नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि सूरदास के पद। आइए पढ़ते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जे हों लौट धरनी पर अबहीं, तेरी गोदन ऐ हों, सुरभि को पै पान करी हों, बेनी सिरन गुहे हों, हवै हों पूत नंद बाबा को, तेरू सुत न कहे हों, आगे आओ बात सुन मेरी, बल देवहि न जने हों, हंस समझावत कहत जसोमति, नई दुल्हनिया दे हों, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जय हों, सूरदास वे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए। प्रस्तुत पद का संदर्भ यदि हम दें, प्रस्तुत पद श्रृंगार और वात्सल्य के सिरमौर कवि सूरदास कृत सूर सागर से अवतरित है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में बाल लीला वर्णन शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रस्तुत पद में कविवर सूर ने बाल मनोविज्ञान संगत कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। प्रसंग यह है कि एक दिन जब रात हो रही है, आसमान में चांद निकल आया है। कन्हैया ने देखा कि चांद बड़ा चमक रहा है, बड़ा सुंदर है, और माँ यशोदा से जिद कर बैठे कि मुझे तो चांद चाहिए, उससे खेलूंगा। मैया मैं तो चंद खिलौना ले, मैया मैं तो चांद का खिलौना लूँगा, मुझे खिलौने के रूप में चांद चाहिए। माँ ने आना करनी की, अब चांद कहाँ से दो, इतना ऊपर है, दूर है, कैसे लाके दो। कन्हैया ने, बच्चा है, जिद कर ली, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले। यदि वह चांद नहीं दोगी, खिलौने खेलने के लिए नहीं दोगी मुझे, तो क्या करूँगा। जेहों लोट धरनी पर अब ही। बच्चे जब जिद पे आ जाते हैं, बाल हट बहुत प्रसिद्ध है, बच्चे जब जिद पे आ जाते हैं तो किस किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उनकी, क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या करते हैं। सूरदास को इसका अद्भुत ज्ञान था। लिख रहे हैं, कन्हैया कहने लगे कि यदि चंद खिलौना नहीं दोगी, चांद खेलने के लिए नहीं दोगी, तो जेहों लोट धरनी पर अब ही, मैं अभी जमीन पे लौट जाऊंगा, मिट्टी में लौट जाऊंगा, और तेरी गोद न हो, और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा, नहीं आना है गोद में। और क्या धमकी दे रहे हैं, सुरभि और लिखा हुआ है, यह है कौ, सुरभि यानी गाय, सुरभि का अभिप्राय है गाय। सुरभि को पै पान, पै यानी दूध, पान यानी पीना। सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो। बेनी का अर्थ है चोटी। माँ यदि ये चांद नहीं लाके दोगी खेलने के लिए, चांद का खिलौना नहीं दोगी, जमीन पे लौट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, और गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो। और तुम मुझे बड़े लाड से बुला के और रोजाना जो बालों की चोटी बना देती हो ना सिर में, आज के बाद में मैं तुमसे चोटी भी नहीं गुथाऊंगा। और एक बड़ी धमकी देते हैं, जब ममता माई माँ उसे कभी भी रुचिकर नहीं हो सकती, प्रिय नहीं लग सकती। कहते हैं, वे हो पूत नंद बाबा को, पूत यानी पुत्र, अब मैं तो आज के बाद से नंद बाबा का ही बेटा रहूंगा। तेरू सुत न कहे हो, आज से तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा, मैं सिर्फ नंद बाबा का बेटा रहूंगा। यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया रूठ गया, बच्चा है, जिद पकड़ ली है, हठ कर लिया है,
कि खिलौने के रूप में चाँद चाहिए। तो माँ भी कम नहीं है, माँ को तो रोज़ वास्ता पड़ता है ऐसी घटनाओं से। दिन में पता नहीं कितनी बार कान्हा रूठता है और कितनी बार मानता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सूरदास का निरीक्षण विस्मित करता, आश्चर्यचकित करता है कि एक नेत्रहीन कवि ने ऐसी ऐसी घटनाओं का, ऐसे ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है कि आंखों वाले भी उसे ठीक से नहीं देख पाते। कन्हैया ने जिद पकड़ ली कि नहीं, चांद चाहिए खेलने के लिए, चांद से खेलूंगा, खिलौने के रूप में चंदा चाहिए, और नहीं दोगी तो क्या क्या ना करूँगा, ज़मीन पे लौट जाऊँगा, गोद में नहीं आऊँगा, तुम्हारी चोटी नहीं गुथाऊँगा, गाय का दूध नहीं पीऊँगा, और तो और आज के बाद तुम्हारा बेटा भी नहीं रहूँगा, सिर्फ बाबा का बेटा कहलाऊँगा। वे हो पूत नंद बाबा को तेरू सुत न कहे हो, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा आज के बाद। माँ को लगा के कान्हा रूठ गया, कुछ ज़्यादा ही रूठ गया, लेकिन उपाय है माँ के पास। यशोदा मैया ने कहा, आगे आओ, मेरे पास आ, आगे आओ, बात सुन मेरी, एक बात कहनी है। अब बच्चों से अक्सर होता, आप देखते हैं घरों में छोटे बच्चे तो देखते होंगे कि बड़े किस तरह उनसे व्यवहार करते हैं। अभी रूठ जाएं तो कैसे उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा दो, जिस चीज़ पे अड़े हुए हैं उससे ध्यान हटा दो, बस दूसरी चीज़ में रम जाएंगे। तो यशोदा मैया ने कहा कि आगे आओ, बात सुन मेरी, मेरी बात सुन। बलदेव ही न जने हो, देखो ये बात बलदेव को पता नहीं चले, बलराम है जो बड़े भैया हैं, बलदाऊ है, उसे मत बताना, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। आगे आओ, बात सुन मेरी, बलदेव ही न जने हो, हंसी समझावती कहती जशोमती। इस तरह से मैया है वो हंसते हुए, यशोदा मैया के अधरों पर, होठों पर मुस्कान है और मुस्कुराती हुई माँ समझाती हैं। कहती जशोमती, कह रही हैं यशोमती मैया, यशोदा मैया क्या कह रही हैं? हंसी समझावती कहती जशोमती, नई दुल्हनियाँ दे हो, इधर आ, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी दुल्हन ला के दूँगी, नई दुल्हनियाँ दूँगी तुम्हारे लिए, एक नई नवेली दुल्हन ला के दूँगी। अब कन्हैया दूसरी बात पे आ गए, चांद की तरफ से ध्यान हट गया। यही होता है बच्चे, जितने देर किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित रहता है, दूसरी ओर ध्यान हटा दो, वे उस चीज़ में मग्न हो जाएंगे। अब नहीं चाहिए चांद, भूल गए क्या मांग रहा था। और माँ ने कहा नई दुल्हनियाँ दे हों, और कन्हैया ने कहा तेरी सो, तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी कसम मैया, मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जय हो, मतलब अभी शादी करने जाऊँगा, दुल्हन दोगी ना, अभी शादी करूँगा, अभी ला के दो। सूरदास बाल मनोविज्ञान के और मातृ हृदय के कितने परिचित कवि हैं। बच्चों की मनोवृत्ति से और बड़ों की मानसिकता से कितनी ज़्यादा परिचित हैं। उनका वात्सल्य भाव किस तरह का होता है, बच्चों को मनाया कैसे जाता है, बच्चे यदि रूठ जाएं तो कैसे उनको मनाएं, या कैसे मनाते हैं, मनाएं नहीं, मनाते हैं, होता क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जाऊँ, अभी ब्याहने जाऊँगा। और अंतिम पंक्ति में कवि सूर का भक्त जागृत होता है, और सूरदास कहते हैं, सूरदास वे कुटिल बराती गीत सुमंगल गए हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब कन्हैया ब्याहने जाएंगे, प्रसिद्ध यह है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, विवाह उनका रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और रुक्मिणी जी के साथ विवाह, और राधा जी तो के प्रेयसी बन के रह गए। लेकिन सूरदास तो भक्त कवि हैं, उन्होंने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया। यहाँ भी कवि संकेत कर रहे हैं कि यदि कान्हा ब्याहने जाएंगे, विवाह करने जाएंगे राधा रानी के साथ, तो सूरदास वे कुटिल बराती, कुटिल छद्म, सूरदास कह रहे हैं कि मैं भी कपटी वेश में, एक बनावटी वेश में उन्हीं के ग्वाला बन जाऊंगा, गोप बन जाऊंगा, और सूरदास वे कुटिल बराती गीत सुमंगल गए हो। जब कृष्ण का विवाह होगा, कान्हा ब्याहने जाएंगे राधा रानी को, तो मैं मंगल गीत गाऊंगा, गीत सुमंगल गए हो। जिंदगी भर सूरदास ने कृष्ण और राधा के, गोपियों के, यशोदा माँ के मंगल गीत गाए। ये मांगल्यमयी कविता हिंदी साहित्य की थाती है, गौरव का विषय। आप आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में, विशेष टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। पद शैली, ब्रज भाषा का सुष्ठु प्रयोग, सूरदास ब्रज भाषा के
पहले सुसंस्कृत परिनिष्ठित कवि हैं और उनकी भाषा इतनी परिष्कृत है कि विद्वानों को आश्चर्य होता है। बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म पर्यवेक्षण और मातृ हृदय का साक्षात्कार हो रहा है। बालकों की सत्वर चेष्टाओं का गत्यात्मक चित्र है। प्रसिद्ध जो शास्त्र सम्मत जो बाल हट है उसका सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से आप जो पद की जो मूल विशेषताएं हों, रचना की जो मूल विशेषताएं हों, उसको आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में दर्ज करें, लिखें परीक्षा में। अगला पद है खेलन दूर जात कत कान्हा। कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, अब तक घर में खेलते थे, अब थोड़ा बाहर खेलने लग गए। बड़े भाई हैं बलराम हैं, अन्य जो ग्वाल बाल हैं श्री दामा आदि, इनके साथ खेलने लग गए, घर से बाहर खेलने लग गए। अब बच्चे हैं, ज़्यादा दूर निकल जाते हैं। तो बड़े भाई ने देख लिया, अब बड़ा भाई भी बड़ा भाई है। प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी याद कर लीजिए। तो कान्हा दूर जाते हैं तो बड़े भाई को पता है कि क्या कह के बच्चे को डराया जाए कि बच्चा और ज़्यादा आगे नहीं जाए। तो खेलन दूर जात कत कान्हा, कथ यानी क्यों, खेलन खेलने के लिए, दूर जात दूर जा रहे हो, कत क्यों, कान्हा हे कृष्ण, हे कन्हैया, खेलने के लिए इतनी दूर क्यों निकल जा रहे हो, इतने दूर मत जाओ। क्यों, आज सुनो बनहाउ आयो, तुम नहीं जानत नान्हा। अरे तुम्हें पता नहीं तुम जंगल की तरफ जा रहे हो। आज सुना है कि वन में हाउ आया है। अब 5000 साल पहले से कृष्ण से लेकर के और आज तक बच्चों को इस हाउ से डराया जाता है। ये हाउ कौन है, आज तक किसी ने नहीं देखा। सूरदास लोक के कवि हैं, तो लोक में जो मान्यता देखिए, इस कहीं भी ये शास्त्र सम्मत बात नहीं हो सकती। जो शास्त्रीय पद्धति है उसका निर्वह करने वाला कवि इस तरह की वर्णना नहीं करता। लेकिन सूरदास तो लोक के लिए लिख रहे हैं, आम जनता के लिए लिख रहे हैं। तो कितना सूक्ष्म उनका निरीक्षण है और किस तरह से वे लोक को शास्त्र में प्रविष्ट करवाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुनो बन हाउ आयो, अरे इतनी दूर क्यों जाता है कान्हा, मैंने सुना है कि आज जंगल में हाउ आया है, खा जाएगा। तुम नहीं जानत नान्हा, तुम तो नन्हे हो, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं हाउ कितना खतरनाक होता है, तुम्हें पता नहीं है। एक लड़का अब ही भज आयो, तुम्हें पता नहीं अभी एक लड़का भज आयो, भाग कर आया था और उसने मुझे बताया है कि उधर जंगल में उस तरफ जिधर तुम जा रहे हो उधर हाउ आया हुआ है, इसलिए उधर मत जाना। अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो बोल बुझावा हूँ ताही, ताही यानी उससे, बोल यानी बोलो, बुझावा यानी पूछवा देता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो चलो उस लड़के से मैं पूछवा देता हूँ, बुझवा देता हूँ कि वास्तव में हाउ आया कि नहीं आया। मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। और फिर वो हाउ करता क्या, वहाँ जाऊँ तो क्या होगा, कान तोरी वह लेत सबन के, वह सबके कान तोड़ देता है। बोलते हैं ना, अपने बोलते हैं बच्चे को डराते हैं, कान काट लेगा, हाउ है कान काट के ले जाएगा। कान तोरी वह लेत सबन के, वह सबके कान तोड़ देता है। लड़का जानत जाहि, जिसे वो बच्चा समझता है, जो बच्चा बड़े से तक डरता है हाउ को, लेकिन छोटे बच्चे को देखा और तुरंत कान काट लेता है। कान तोरी वह लेत सबन की, लड़का जानत जाहि, जिसे वो बच्चा समझता है, बच्चा उसे कोई दिखाई देता है तो उसके कान काट लेता है। चलबे बेग सवेरे जेहें भजी आपने धाम, चलो अब घर चलते हैं, देर हो गई। सुबह आएंगे और भागकर हाउ अपने घर चला जाएगा। जब हाउ घर चला जाएगा तो हम तो अभी भाग के घर चलते हैं और सवेरे वापस खेलने आ जाएंगे। जे हैं सवेरे जाएं, अब उधर है वो सुबह जाएंगे, शाम हो रही है, देर हो रही है, इसलिए रात हो गई, हाउ खा जाएगा।
भाजी आपने धाम। तो सुबह जब वो अपने घर चला जाएगा तब हम भी चले जाएंगे वापस खेलने के लिए, उधर जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो रात हो रही है, अभी नहीं जाना। और जब ये हाउ अपने घर चला जाएगा तब हम चले जाएंगे, और चल अब हम अपने घर भाग चलें। सूर श्याम यह बात सुनत हुए बोल लिए बलराम। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण को, जब कृष्ण आगे बढ़ रहे थे वन में और रात्रि होने वाली थी, तो बलराम ने कृष्ण को बोल लिए, बुला लिया कि उधर आगे नहीं जाना, कोई हाउ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चा है, उधर जाएगा, अगर सीधा कहीं घर चलो तो नहीं मानेगा, इसलिए बच्चे में थोड़ा सा भय पैदा करते हैं। इसलिए कृष्ण ने डरा दिया हाउ के नाम पर कृष्ण को, जिनसे पूरा ब्रह्मांड डर से कांपता है। वे जब मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं, तब उन्हें एक 2 साल बड़ा जो बालक है, 2 साल 4 साल बड़ा बालक है, बड़ा भाई, वो किस तरह भयभीत करता था, वो डर भी जाते हैं क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं। इस प्रकार ये समस्त प्रकार की साधना पद्धतियों में, सब प्रकार के धर्म पथों में विश्व में शायद पहला मत होगा जो ईश्वर को इतना नज़दीक ले आता है मानव के, कि घर घर में हर माँ को अपना बेटा कन्हैया नजर आता है। जबकि आज जो सामी पद्धति के मत है, वहाँ ईश्वर से डरना सिखाया जाता है। खुदा से डरो, गॉड से डरो, यहोवा से डरो। और यहाँ ये जो भक्ति अवतरित हुई हिंदुस्तान में, तो भक्ति की धारा ने ईश्वर के भय को नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में जगह दी। ये महत्वपूर्ण बात थी, अनूठी बात है विश्व साहित्य में, विश्व संस्कृति में। तो बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म पर्यवेक्षण झलकता है सूरदास की इस पद में, और बच्चों को किस प्रकार मनाया जाता है, बच्चों को किस तरह डराया जाता है अपने मनोनुकूल कृत्य करवाने के लिए, इसका सुंदर उदाहरण ये पद है। आगे जो पद हैं उनको हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।